चले जी, अगले जो कॉलर हैं संतोष साहब। जी हेलो। भाई संतोष साहब, नमस्कार उसके वाजिद बाद जी। दूंगा और जी, उसके बाद लेंगे हम बिटर ट्रूथ को, फिर लेंगे पॉलिटिकली इनकरेक्ट को। जी हाँ। जी जी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। सबको जी, नमस्कार। आदाब। लास्ट टाइम आपकी और मेरी बात हुई थी ह्यूमन राइट्स और इस्लाम को लेके, आपको याद होगा हाँ हुई शायद। तो थी, दस याद आए। पंद्रह दिन हाँ हाँ। जी 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 हाँ हाँ जी। हाँ। तो उसमें हम्म। मेरा जो आवाज़ की दिक्कत हो गई थी, इसके लिए मुझे जाना पड़ा था। मैं बैक स्टेज था तब। मेरी आवाज़ सही हो गई थी, मैंने बोला था कि मुझे ले लीजिए, पर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैंने नहीं देखा। और आप कहाँ कह नहीं रहे थे, आई डोंट नो। मैं चूंकि जो बैक स्टेज पर नहीं जो नहीं, प्राइवेट कमेंट्स होते हैं चैनल, उसको नहीं हाँ हाँ देखता हूँ। हाँ। हम्म। नहीं नहीं, आपकी गलती नहीं, क्योंकि आप शायद वो मीना जी के चैनल पे थे ना, आपके चैनल पे था भी नहीं वो ओ डिस्कशन। ओके, बस बात ही खत्म हो गई फिर, ठीक है। हाँ दैट्स हाँ हाँ, फाइन। नहीं ना। हम्म। हम्म। तो इसके लिए एक एक सवाल है मेरा को आपसे, क्योंकि मैं जी। लास्ट टाइम आया तो मैं सिर्फ एक ही सवाल पूछ पाया, और आपकी तरफ से काफी 6-7 सवाल मेरे पे आ गए। वो बीस्ट का था, वो इंसेक्ट का था, चार शादियों वाला सही मानते कि नहीं, होमोसेक्सुअलिटी, और ऐसे बहुत सारे सवाल अब आपकी देखो, तरफ वो से आ सारे गए थे। सवाल आपसे पहले वाले बंदे से जो थे उनसे भी ये सवाल कर रहे थे हम। हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं करता हम्म। कि सवाल ना करे, पर ऐसा करते हम्म। कि एक सवाल आप पूछिए, उसका जवाब मैं देता हूँ, उसके बाद मैं एक सवाल करूंगा, फिर आप जवाब दीजिए, ऐसा कुछ रखिए, क्योंकि लास्ट टाइम मैं एक ही सवाल पूछा और आपने 6-7 सवाल पूछ डाले, तो वैसा ना करे सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सारे के सारे सवाल लिंक्ड थे एक दूसरे से। तो खैर एनीवे, आज आप चले, अब जो ठीक जो है। बात रात हाँ, गई बात गई, अब अगली बात रात गई, करें। चलिए चलिए, कोई बात नहीं। हाँ। हाँ, तो आज मुझे पूछना है कि लास्ट टाइम मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि इस्लाम अपना एक उसका एक पैराडाइज है, उसके रूल एंड रेगुलेशन है। पैराडाइज ठीक नहीं, है जो, पैराडाइम, हाँ, पैराडाइज जो पैराडाइम। पैराडाइम पैराडाइम, ओके ओके, वो ओके। जो, हाँ। तो और एक ह्यूमन राइट्स एक है। ठीक है, एक दुनिया का अलग एक ह्यूमन राइट्स है। तो कुछ कुछ चीजें जो है वो इस्लाम उस चीज को नहीं मानता, कुछ कुछ चीजें है। तो मुझे बात करनी थी कि उसमें वो चीज मुझे बात करनी थी उसकी। मान लीजिए जैसे ह्यूमन राइट्स में अ, धर्म को लेके है कि मुझे अगर धर्म छोड़ना है, या फिर मुझे किसी और का धर्म अपनाना है, मान लो मैं हिंदू हूं, तो मैं क्रिश्चियन बनना चाहता हूँ, या मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ, तो ह्यूमन राइट्स मुझे अलाउड करता है। तो ये इस्लाम धर्म मुझे, अगर मैं मुसलमान हूँ, तो अलाउड करता है या नहीं? वो पहला सवाल है। अगर आप मुसलमान हैं या हम्म एक्सेप्ट आपने इस्लाम किया है, और आप एक इस्लामिक स्टेट में, इस्लामिक रियासत में आप रहते हैं, और आप इस्लाम छोड़कर मुर्तद बन गए हैं, अपोस्टेट बन गए हैं, फिर चाहे कोई दूसरा धर्म इख्तियार करें या ना करें, तो आपको उस मुल्क का, इस्लामी रियासत का कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। उसका एक तरीका है। उसका तरीका यह है कि आप वो मुल्क छोड़कर चले जाएं। उसकी वजह यह है कि जब आप इस्लाम छोड़ देते हैं, तो ये वहां के उस इस्लामी रियासत के कॉन्स्टिट्यूशन से बगावत होती है। और बगावत जो है वो काबिल सजा जुर्म है। जी। बगावत यानी मतलब मैं उसको कुछ हार्म नहीं पहुंचा रहा हूँ, मतलब उस धर्म के बारे में, अगर मान लो मैं मुसलमान से मैं क्रिश्चियन बन गया या हिंदू बन गया, कुछ भी बन गया, पर मैं इस्लाम के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो भी मेरे मैं साथ आपको ऐसे एक ही मिसाल बर्ताव। देता हूं। आप इंडिया में हैं, और हाँ इंडिया में रहते हुए अपनी हाँ। सिटीजनशिप डिनाउंस कर दें, आपने मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो क्या आप इंडिया में रह सकते हैं? अगर मैंने मेरी जो कंट्री की सिटीजनशिप छोड़ दी, फिर भी मैं रह सकता हूँ, ये पूछ रहे हो? हाँ, रह सकता हूँ ना सर। हाँ। हाँ, रह सकता हूँ। नहीं, आपको नहीं 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 रह सकते, दैट्स द पॉइंट। आपको ओसीआई कार्ड बनवाना पड़ेगा, हाँ, वो आपको वीजा लेना वीजा पड़ेगा। लेना पड़ेगा, लेकिन हाँ, बराबर। आप अपने ओरिजिनल स्टेटस पर नहीं रह सकते। हाँ, तो आपने डिनाउंस किया है, कोई हार्म नहीं बराबर, पहुंचाया आपको। बराबर, आपको निकलना हाँ। पड़ेगा वहां से। जी, जो और एज अ उसका भी सिटीजन, जो एज अ सिटीजन जो राइट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। वो आपको नहीं मिलेंगे। और हाँ। वो चीजें भी, जो भी आपको वीजा वगैरह है ना, वो वहां पहले बाहर निकलो, और हम्म, फिर वीजा लेकर आओ। और वीजा देने में भी जो काउंसलर है उसको राइट होगा कि वो रिफ्यूज कर दे। तो ऐसा कुछ है प्रावधान, जैसे अब मान लो ये प्रावधान है अभी कि भारत में या कोई भी और देश में, तो मैं दूसरी, ऑब्वियसली मैं दूसरी कोई अमेरिका की ले लूँ, ठीक है, वो डुअल सिटीजनशिप नहीं चलती इंडिया में, एक ही लेनी पड़ती है कोई भी, ऐसा इंडिया का तो लॉ है। तो अगर हाँ ऐसा ही मैं है, इस्लाम बिल्कुल में, हाँ बिल्कुल ऐसा ऐसा ही ही है, है। मालूम है, हाँ हाँ, ऐसा ही है। हाँ। तो ऐसा हम्म। ही है, तो इस्लाम में कोई ऐसा प्रावधान है कि मतलब मैं अगर छोड़ दूं, मान लो एक सीरिया लॉ में रहता हूँ मैं, और मैं छोड़ दूं, फिर भी मैं नहीं चाहता कि यार मेरे को मेरा देश प्यारा है, ठीक है, मुझे धर्म से प्रॉब्लम है, तो मैंने छोड़ दिया, दूसरा धर्म अपना लिया, तो नहीं, मुझे दैट्स द कुछ पॉइंट प्रावधान है कि उसका? आपका जो हम्म देश है, देखें देखें, जो हमारा जो पैराडाइम है, बात अगर पैराडाइम की हो रही है ना, मैं उसी की बात करना चाहूंगा। हमारे पैराडाइम के हम्म मुताबिक देश धर्म से बनता है। हम्म देश इससे नहीं बनता कि यहां से लाइन खींच के वहां लाइन खींच दी, हिमालय से लाइन खींची और सिंधु नदी तक खींच दी देश। नहीं, हम्म इस्लामी ये पैराडाइम नहीं है, ये सेक्युलर पैराडाइम है। हम्म इस्लामी पैराडाइम ये है कि देश धर्म से बनता है। जब ये बात है, तो आप धर्म को डिनाउंस करने का मतलब है देश को डिनाउंस करना। और देश को जब डिनाउंस करेंगे तो फिर देश नहीं छोड़ेगा, वो देश के खिलाफ बगावत मानी जाएगी।
ये पैराडाइम शिफ्ट है। अब आप लोग क्या करते हैं, यानी जो आप लोगों का मतलब है, जो कंफ्यूजन होता है वो ये होता है कि हम लेते हैं वेस्टर्न पैराडाइम या सेक्युलर पैराडाइम, कि देश बनता है सरहदों से, देश बनता है रेस से, देश बनता है लैंग्वेज से। ठीक है, आपने वो पैराडाइम लिया और उसमें अब आप ये कंपेयर करते हैं कि यार इस्लाम में धर्म छोड़कर आप उस मुल्क में आपको रहने की इजाजत क्यों नहीं है। ये दो पैराडाइम को मिक्स कर दिया आपने, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है। अच्छा, अगर भारत में कोई ऐसा करे मुसलमान जो अगर छोड़ना चाहे तो उसके लिए भी वही नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं ना, क्योंकि नहीं, अच्छा भारत जो है इस्लामी रियासत नहीं है। अच्छा, ठीक है ठीक है। दूसरा सवाल पूछूं मैं, ये और ये मैं ये आप, भी बता दूं, हाँ मैं ये भी बता दूं कि बोलिए। इवन इस्लामी रियासत में किसी हम्म, आम आदमी को यह हक नहीं है कि वो किसी शख्स के बारे में ये फैसला करे कि चूंकि इसने धर्म छोड़ दिया लिहाजा इसको मार दो। ये उसके लिए भी इलीगल है। ये सिर्फ और सिर्फ राइट अदालत का है। अदालत में केस चलेगा, साबित होगा कि हाँ भाई चलो ये मुर्तद बन गया, उसको मौका मिलेगा, उसको कन्विंस किया जाएगा, हाँ वो 3 सब दिन चीजें वगैरह जो होंगी, भी है। तब जाकर फिर उसके बाद सजा का निफाज होता है। हाँ जी हाँ समझ गया, सजा तो हो गया, हाँ, ठीक है समझ गया, मतलब नहीं छोड़ सकते, ये तो ये है क्या। दूसरा था सर, जी। ये अगर आपको अभी मेरा एक सवाल हो गया, अगर आपको एक सवाल कोई पूछना होगा तो आप पूछ सकते हैं तो। चले आप अब अपना अगला सर सवाल कर मैं लें मैं जल्दी। ठीक है मैं इनसे ठीक एक है, मैं सवाल एक पूछना मिनट, चाहता चले ठीक है, आज के लिए, आसिम भाई कर लेते हैं। हूँ। अच्छा, आज हाँ ज्यादा हाँ, टाइम नहीं दे पाएंगे संतोष भाई, नहीं नहीं अगला नहीं सवाल नहीं आसिम नहीं भाई नहीं, करेंगे। इसीलिए लास्ट 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 सवाल मेरा, इफ्तियार भाई के बाद मैं एक सवाल पूछूंगा, वो लास्ट होगा मेरा। अच्छा, आप जिस ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, क्या वो ह्यूमन हम्म, राइट्स जो है वो इस ह्यूमन राइट्स को डिनाउंस करने की आजादी देता है? ह्यूमन राइट्स को देता है कि अगर उसे नहीं कोई चीज पसंद तो, पर ह्यूमन राइट्स कैसा, वो मुझे किल नहीं करेगा नहीं ना भैया नहीं, कि तुम मानो या आपने ना सवाल मानो। नहीं समझा। मैं बोला कि जिस ह्यूमन समझ राइट्स गया, की हाँ, बात आप कर रहे हैं, क्या बराबर। वही ह्यूमन राइट्स आपको इसी ह्यूमन राइट्स को डिनाउंस करने का राइट देता है? हाँ देता है भाई, नहीं देता, क्यों नहीं देता। नहीं देता, दैट्स द पॉइंट। आप आप नहीं देखें कर रहे कि हो ना भाई, हम्म, आप उसमें से कुछ चीजों का तो नहीं कर रहे हो, तो ह्यूमन राइट्स ने क्या बिगाड़ लिया आपका। बताइए वही बताइए बोल रहा हूँ कौन ना कौन सी चीज नहीं कर रहे हैं। अब आप ये देखें, अभी, अब मैं हाँ, आपको एक मिसाल देता हूं, मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हम्म, अफगानिस्तान में इमारत इस्लामिया की हुकूमत 1 साल पहले कायम हुई, ठीक है, बराबर, और वो उस ह्यूमन राइट्स को मुकम्मल तौर से नहीं मानते जो वेस्ट का दिया हुआ है। राइट, वेस्ट क्या, ईस्ट भी अफगानिस्तान को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एंड दे और वो उसको पनिशमेंट पे पनिशमेंट दिए जा रहे हैं, उसके फंड सीज कर लिए, ठीक है, बराबर, और उसके साथ ट्रेड्स नहीं हो रही हैं, सब चीजें ब्लॉक की हम्म, हुई हैं। तो हम्म, क्यों? इसलिए कि आपने डेमोक्रेसी वहां पर नाफिज नहीं की है, जो वेस्टर्न वर्ल्ड व्यू है, जो वेस्टर्न ह्यूमन हम्म, राइट है, राइट है, हम्म, सही है ना। तो बराबर, वेस्ट का नैरेटिव क्या है कि भाई एक एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट होनी चाहिए। एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट का मतलब है पब्लिक की गवर्नमेंट होनी चाहिए, सब लोग आए, चूंकि यही तो वर्ल्ड व्यू है ना, यही तो बराबर, वेस्टर्न हाँ, ह्यूमन राइट है। तो अब देखें, जी, एक मुल्क ने किसी भी तरह इक्तदार हासिल किया, वहां पर एक पार्टी ने, और राइट, उसने अपना जो वर्ल्ड व्यू आपका कर लिया जो वो, ह्यूमन राइट है उसको मुस्तरद कर दिया, दुनिया उसको पनिश बराबर। कर रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस ह्यूमन राइट को डिनाउंस करने का राइट नहीं रखते हैं। नहीं नहीं, उन्होंने देखो उन्होंने किया ना, वो अफगानिस्तान ने उसको रिजेक्ट किया, ठीक है, एक तो मर्तबा उसके बाद उनको सजा मिल चुकी भाई साहब, 20 साल तक, एक 20 मर्तबा साल 20 तक, साल तक सजा मिली है, नहीं नहीं, सजा ठीक है। मतलब वो और अमेरिका और ने, वो सजा ऐसी है कि लाखों लोगों की जान गई है वहां पर, बच्चे, औरतें और बूढ़ों की वहां जाने गई हैं, 20 साल तक के बम बरसाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो ताकतें, वेस्टर्न ताकतें निकली हैं, वो मजबूरी में निकली हैं, खुशी से नहीं निकली, क्योंकि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हफ्तों की बुनियाद पर खर्च हो रहे थे और इतने पैसे नहीं है। नहीं नहीं, वो बात आपके बराबर है कि पैसे नहीं थे और इसके लिए निकले, वो ज्यादा लोग खर्च संतोष नहीं हो साहब, रहा और था। दूसरी मिसाल भी देता हूँ मैं आपको। आपने अरे आप साउथ ही कोरिया, देते रहो यार, नॉर्थ मेरे कोरिया, एक मैं एक हो सवाल नहीं गया पूछ भाई, रहा हूँ। एक नहीं, एक मैं हो गया सवाल यार। नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि आप कैसे इस अच्छा, ह्यूमन मिसाल राइट्स दे को दो। आप डिनाउंस नहीं कर सकते। हम्म, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, सॉरी, जी, नॉर्थ नॉर्थ। कोरिया जो है नॉर्थ, वो, उसने जो है इस ह्यूमन राइट्स को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो हम्म, उस नॉर्थ कोरिया को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट नहीं किया है। हम्म, सिवाय चाइना के। समझ रहे हैं संतोष जी? हम्म, तो जैसे आपने ये सवाल पूछा ना कि क्या इस्लाम जो है वो हम्म, आपको ये अलाउ करता है कि आप इस्लाम से बाहर दे, तो ये सेम सवाल आपके ह्यूमन राइट्स पे आता है। आपका ह्यूमन राइट्स आपको अलाउ नहीं और करता देखें, कि आप इसको डिनाउंस करें। आसिम भाई, उसी कौम की आधा हिस्सा जो साउथ कोरिया में है, उसने उस ह्यूमन ह्यूमन राइट्स को राइट्स एक्सेप्ट कर एक्सेप्ट लिया, किए। उसको सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया।
तो अब मुझे बताएं कि उस ह्यूमन राइट को पर जिसको आप लेके चल रहे हैं, जब आप बराबर। पिछली मर्तबा स्ट्रीम में आए थे और आपने कहा था कि मैं हाँ हाँ ह्यूमन राइट्स के साथ हूं, उसको हाँ, डिनाउंस करने का आपको राइट नहीं है। एक मिनट मैं बताता हूँ अभी। ये जो आप हमेशा बोलते रहते हैं ये वेस्टर्न वर्ल्ड का है, ये ह्यूमन राइट्स वेस्टर्न वर्ल्ड का है, तो मतलब ये 800 करोड़ लोगों के लिए मतलब कैसा है कि आप रिलीजन को हटा दे तो उसमें कोई ऐसी बुरी बात तो अभी तक तो नहीं है ना। जो आपने लास्ट टाइम भी एक चैट दिखाया था उसमें तो सब अच्छी बात है, उसमें बुरी बातें क्या है? उसमें अगर किसी को मजहब छोड़ना है उसके पास आजादी आजादी होनी चाहिए उसकी। मतलब ये तो ठीक है आपकी बात वो। ये नहीं है कि उसमें कौन सी चीज सही, देखें अगर हम एक एक पॉइंट पर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें मैं आपको उसमें हम्म ऐसी दिखा दूंगा हम्म कि जो बुनियादी तौर पर गलत है। मिसाल के तौर पर इक्वालिटी ऑफ ऑल जेंडर्स, ठीक है, हम्म ये सही है या गलत है आपके नजदीक? इक्वल टू, हाँ सही है। सही है। तो उसके सही होने के लिए जरूरी है कि आप दो से ज्यादा जेंडर्स भी माने। दो से ज्यादा जेंडर्स का होना सही है या गलत है? दो से ज्यादा तो क्या बोले उसके पहले आपने बोला था कि इक्वलिटी टू ऑल द जेंडर, ठीक है, जेंडर तो दो ही है। जेंडर तो दो ही है, जेंडर तो दो, यानी हाँ। बायोलॉजिकली जेंडर दो ही हैं। लेकिन इस बायोलॉजिकल दो वक्त है। लेकिन इस वक्त जेंडर दो हम्म नहीं है, 72 के करीब है। डिड यू नो दैट? ठीक है। वो और एलजीबीटी का, हाँ समझ गया। और वेस्टर्न जो ह्यूमन राइट्स हैं उसके मुताबिक जितने भी जेंडर्स हैं 70 प्लस, हम्म उन सब में इक्वालिटी जरूरी है। अब मुझे बताइए कि क्या आप इस इक्वालिटी को दुरुस्त मानते हैं? 72 वाली। 72 वर्जिन की जगह सॉरी। 72 जेंडर्स दे दिए दुनिया ने। अच्छा। हम बात हाँ कर हाँ रहे हैं हाँ जन्नत में 72 वर्जिन की, ये बात कर रहे हैं हाँ हाँ 72 जेंडर्स की। चले जी। हाँ, तभी मुफ्ती साहब 72 अगर के इजाजत हो तो मैं 74। आसान कर दूं संतोष भाई के लिए कुछ एक दो चीजें। जी जी कसर भाई। संतोष भाई कैसे अर्ज कर रहा हूँ, आदाब। हाँ हाँ जी ये जी जो जी, नमस्कार। आप बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की और उसमें जो रिलीजियस फ्रीडम है, ये ह्यूमन जी, राइट एब्सोल्यूट है या क्वालिफाइड है या अब रिस्ट्रिक्टिव इसको है? आपको मैं ये ये आपको भी इसको मेरे को आसान भाषा में बताना पड़ेगा तो मैं जवाब दे पाऊंगा इसका। चले इस तरह से कर लेते हैं कि इमेजिन करें कि हम्म, यूके में 2000 लोग इकट्ठे होते हैं और वो कहते हैं कि हम कोकेन यूजर्स का रिलीजन रजिस्टर करना चाहते हैं ऑफिशियल, तो अंडर द ह्यूमन राइट्स तो यूके गवर्नमेंट मान जाएगी? कोकेन। हाँ जी, जी कोकेन यूजर जबरदस्त सवाल। हम रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो अंडर ह्यूमन हाँ राइट्स, ये आप जिसकी हाँ बात कर रहे हैं ये आर्टिकल 9 है यूरोपियन कन्वेंशन ह्यूमन राइट्स का, तो हम्म। क्या इसके तहत वो मान जाएगी यूके गवर्नमेंट के हाँ भाई आपका राइट है? तो नहीं नहीं नहीं, वो रिलीजन को कैसे मानेगी? रिलीजन की बात करें, नहीं मानेगी उस चीज को। नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं, देखिए बात नहीं एक समझे आप। हाँ कैसर भाई ये कह रहे हैं कि 2000 लोग यूके में जमा हुए, उन्होंने कहा कि जमा हुए हमारा हैं। मजहब है कि हम कोकेन पिए। कोकेन यूजर्स उनका नाम है, और हमारा जो रिचुअल है वो है कि हम दिन रात कोकेन पिए। तो अब ये अच्छा अच्छा। रजिस्टर्ड हमें कराना है, तो क्या यूके गवर्नमेंट इसको रजिस्टर करेगी या नहीं? जी, चूंकि नहीं मजहब करेगी वो तो। आजादी है ना, हर मजहब की आजादी है, आप किसी भी मजहब पर अमल करें। कोकेन यूजर्स कह रहे हैं कि हमें ये वाला मजहब चाहिए। अब बताएं। तो ये तो आपको इंडिया में मिल जाएगा। आपको वो यूके के वो गए भी क्यों? आप यहाँ पे भी कैसा जो जो ये लोग है, साधु लोग है, वो पीते हैं जो। यानी हाँ उसको उसको आप एज ए मजहब रजिस्टर्ड किया हुआ है इंडिया में कोकेन नहीं यूजर्स? नहीं नहीं, पर वो कैसा है कि उनको साधुओं को कैसा होता है कि उनको इग्नोर कर देते हैं। पर अगर आप और मैं करेंगे वैसा इंडिया में तो अब आप पर मेरे को जेल में डाल देंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने अच्छा, मतलब वो नहीं कोकेन किया। का इस्तेमाल इंडिया में लीगल है कि इलीगल है? कोकेन का नहीं, वो दूसरी नशे के बोल रहा हूँ मैं, वो जो वीड वगैरह का है ना। कोकेन की बात हो अच्छा। रही है। हाँ हाँ, भांग हाँ पीते हाँ हैं वो। वो भांग है, वो भांग है भाई। जी, साधु नहीं नहीं, लोग वीड भी भांग है पीते भाई हैं। ये, हाँ। अच्छा ठीक है, चलिए। ये वो भांग नहीं पीते, सवाल वो मेरा वीड भी वही करते रहा हैं, चलिए। समझिएगा। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। कोकेन पर है, कोकेन पे बात करें। कोकेन जो है वो इंसान के लिए अच्छी है बुरी है? शराब इंसान के लिए ये अच्छी है या कौन बुरी होता? है? हाँ, शराब भी एक ड्रग है, कोकेन भी एक ड्रग है। अगर शराब पी पर जा ये सकती जो है तो जितनी कोकेन कोकेन क्यों हार्म करती है ना, जितनी कोकेन हार्म नहीं? करती है उतनी दूसरी नहीं करती ना भाई। इतनी मतलब शराब भी करती है पर आपको स्लो पॉइजन है मान लीजिए। शराब भी करती है चलिए हम हार्म, पर कोकेन कोकेन का वगैरह उनको ज्यादा। अच्छा वर्जन दे देते हैं जो ज्यादा हार्मफुल नहीं है, फिर ये रिलीजन बन हाँ, सकता है? कौन सा वाला? नहीं, एक मिनट कैसर भाई, एक मिनट। चलो मैं मानता हूं जी कोकेन हार्मफुल है। जी। 2000 लोग अपने आप को हार्म पहुंचाना चाह रहे हैं, क्या उनको आजादी नहीं है? चूंकि वेस्टर्न जो ये है ह्यूमन राइट्स है, ये तो आजादी देता है ना। दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, आप अपने को तो पहुंचा सकते हैं, उसमें क्या मसला हाँ, है? तो
ये तो सिगरेट वगैरह तो जो पीते हैं उनको आजादी है सिगरेट मैं पीने का, सिगरेट की दूसरे बात नहीं नशे कर रहा हूँ, कोकेन को ले लीजिए, सेम ही है बहुत ना, नुकसानदेह है, पीते ही बहुत आप मर नुकसान है। जाएंगे, इतनी नुकसानदेह, ठीक है, इतनी नुकसानदेह। हम्म। हम ये कह रहे हैं कि ये 2000 लोग अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं इस मजहब का, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बाय लॉज तो में तो हाँ, और ह्यूमन राइट्स ये आजादी देता है कि आपको मुकम्मल आजादी है, चाहे जो करें, एज लॉन्ग एज आप दूसरे को नुकसान ना पहुंचा रहे हो। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं बात तो आपकी ठीक है कि दूसरों को नुकसान ना पहुंचाए, पर खुद हार्म हो रहे हैं, उनकी फैमिली का भी, मतलब जो तो नशा है तो खुद हम जैसे पहुंचाना ना देखिए पहुंचाना, देखिए इससे देखिए तो अभी जो जो ह्यूमन राइट्स है वो बात ही नहीं करता ना। आपको आजादी है, मैं उसकी मिसाल देता हूं, आपको ह्यूमन राइट्स के तहत वेस्टर्न कंट्रीज में आजादी है कि आप सुसाइड कर ले, सुसाइड करना अपने को हार्म पहुंचाना है ना, इजाजत है। अच्छा तो संतोष भाई, हाँ पॉइंट ये है कि जो इंसानी पैराडाइम होता है, हम आपसे जो बात करते हैं ना, मैं कैसर भाई ने जो बात की है, जबरदस्त उन्होंने कोकेन यूजर्स का की मिसाल दी, एंड इट वाज क्वाइट फनी। आसिम भाई ने सवाल किया, मैंने सवाल किया, हमारा मकसद ये नहीं होता कि हम आपके मुंह से सुन लें कि अरे यार मुझे पास तो जवाब नहीं है, या हम आपको आजिज कर दें, ये हरगिज मकसद नहीं होता। हम आपको और इसी तरीके से अपनी ऑडियंस को हम सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि जो इंसानी निजाम होता है, चाहे वो इंसान का बनाया हुआ पैराडाइम हो या उस पैराडाइम के ऊपर डिपेंड होने वाले ह्यूमन राइट्स हो, उनमें इनकंसिस्टेंसी कितनी होती है कि वो जरा सा चलते हैं और टूट जाते हैं, अपने ही बनाए हुए कवानीन को वो दिन रात तोड़ते हैं। दैट्स द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक, कि जब आप क्रिएटर के दिए हुए पैराडाइम और उसकी बुनियाद पर ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे तो हमेशा कंसिस्टेंसी रहेगी, उसको आप दिन रात नहीं तोड़ेंगे। ये हम फर्क बताना चाह रहे हैं। ये इतनी सारी मिसालें जो हम इधर उधर से लेकर आते हैं, वो इसीलिए लेकर आते हैं कि आप जिन चीजों को ये समझ रहे हैं कि ये सुपीरियर है, और इंडिया में आई बिलीव कि आप सनातनी हैं, सनातनी हमारे पास फौरन आता है, ये कहता है कि जी हमने रिफॉर्म कर दिया दीन को, अपने धर्म को। भाई रिफॉर्म कर दिया, कैसे कर दिया, क्या चीज आप लेकर आए? वही वेस्टर्न पैराडाइम, वही वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स, आप वही तो लेकर आए ना, उसी की बुनियाद पर तो आप ये कहते हैं कि हमने रिफॉर्म कर दिया। तो देखिए, जिस चीज को आप रिफॉर्मेशन का स्टैंडर्ड बना रहे हैं उसमें इनकंसिस्टेंसी देख लीजिए कितनी है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ मेरी आपने जो बात बोली ना वो ठीक है, रेयरेस्ट थी, वो जो राजा साहब ने बोली एकदम रेयरेस्ट थी कि कोकिन का तो बात तो मतलब रेयरेस्ट, मतलब वो तो जिनको पीना है वो थोड़ी ऐसा आके बोलेंगे कि हमको अलाउड कर दे, वो तो इलीगल है वो उसके नहीं विषय नहीं में। नहीं नहीं, दैट्स द पॉइंट। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि हमें लीगलाइज, ये हमारा रिचुअल है, वो इलीगल नहीं करना चाह रहे हैं ना, वो उसको अच्छा लीगलाइज चलिए, करके करना आप चाह रहे हैं। हाँ, तो ये ऑलरेडी ऑलरेडी संतोष उसमें लॉ में लिखा है ना कि कुकिंग इलीगल है, तो वो एक लॉ को क्यों तोड़ेंगे उसके खुद के। कैसर लॉ भाई का तो यही चेंज हो पॉइंट था। सकता है ना। हाँ तो लॉ को नहीं तोड़ेंगे, हाँ तो ये समझ गया मैं कि तो ह्यूमन राइट्स की बात आपको आप बोल रहे हैं कि अगर वो 2000 लोग ह्यूमन राइट्स को बेस बना के अगर वो करे तो यूके उसको क्योंकि अलाउड नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमन अलाउड नहीं राइट्स करेगा। मजहबी, कैसर भाई का पॉइंट था कि ह्यूमन राइट्स मजहब की आजादी देता है, धर्म की आजादी देता है। वो कोकेन यूजर्स का धर्म रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं ताकि उनको आजादी मिल हाँ जाए, तो हाँ उस ह्यूमन राइट्स को आजादी देनी चाहिए ना। दैट्स द पॉइंट। हाँ, तो ये लॉ तो चेंज होता है दिन रात। नहीं नहीं, तो यही ये तो मतलब कोई भी अगर मैं 1000 बंदे जोड़ लूं और मैं कहूँ कि यार जो भी टोपी पहन, सुनिए मैं एग्जांपल कि जो भी ठीक, टोपी पहनेगा उसको उसको मैं मारूंगा, ठीक है, नहीं और तो ये ये मेरे तो को हार्म मजहब की प्रिंसिपल आजादी, है। हाँ नहीं 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 हाँ नहीं नहीं, नहीं, ये तो हार्म प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया ना, हाँ आप हाँ दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो दूसरे को पहुंचा नुकसान रहा है नहीं पहुंचा रहे भाई। कोकीन। अच्छा ठीक है, आप समझ गया मैं आपकी बात, दूसरे को भले नुकसान ना पहुंचा रहे हो, खुद को पहुंचा रहे हो, और वो जो यूके में ऑलरेडी कानून है उसका कि जो आप कोकेन वगैरह नहीं कंज्यूम कर सकते, तो उसको एक लॉ को तोड़ के दूसरा नहीं करेंगे वो। लॉ तो दिन सीधी रात बात। टूटते हैं जी। कैसर भाई आप कुछ हाँ फरमा ठीक रहे है, थे, आई एम सॉरी। बोले राजा मैं साहब। संतोष साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि जो रिलीजियस फ्रीडम होती है वो एब्सोल्यूट नहीं होती किसी भी सिस्टम में, किसी भी सिस्टम में नहीं होती। आप कनाडा में देख लें, वहां पे मैं मुसलमान आदमी हूँ, मैं कनाडा में जाऊं, मैं वहां पे 2 शादियां नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी कुछ मुल्कों में तो फिर कुछ इधर उधर से अलाउ किया, लेकिन वो भी इतना ही अलाउ किया हुआ है कि हाँ चलो ठीक है, आप जो आप रिलीजन इंडिविजुअल लेवल पे फिर भी नहीं कर सकते। तो जो क्वालिफाइड या रिस्ट्रिक्टेड राइट होता है, आप उसको एब्सोल्यूट लॉज के सामने कंपैरिजन के तौर पे पेश नहीं कर सकते। ह्यूमन राइट्स 3 तरह के होते हैं, एब्सोल्यूट होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। एब्सोल्यूट ह्यूमन राइट्स सिर्फ 2-3 ही है पूरी दुनिया में। तो इसलिए जैसे कि आप, जैसे कि राइट टू लाइफ एब्सोल्यूट है, बता दीजिए मुझे। फ्रीडम
हाँ राइट टू लाइफ और एब्सोल्यूट है। हाँ पूरी दुनिया में नहीं बराबर है, लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्कों में है। ऐसा ही फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर ये एब्सोल्यूट है। बाकी इसके अलावा आपको हाल हाल ही मिलेगा। राइट टू मैरिज ये एब्सोल्यूट नहीं है। रिलीजियस फ्रीडम ये एब्सोल्यूट नहीं है। सेक्स राइट टू स्लेवरी असेंबली स्लेवरी एब्सोल्यूट नहीं है। स्लेवरी फ्रीडम, हाँ फ्रीडम फ्रॉम नहीं, वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। उसमें वो भी अच्छा क्वालिफाइड है। हाँ जी, क्योंकि स्टेट के पास हक होता है कि वो लोगों को एनस्लेव कर सकती है, जेल में डाल सकती है, उनकी आज़ादी छीन सकती है। लेकिन स्टेट के तो पास हक ये क्राइम नहीं है करने कि के वो बाद टॉर्चर है ना करे। सर वो। तो इसीलिए उसको क्वालिफाइड कहा जाता है ना, कि आपने सर्टन रूल्स को पे जब आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको आज़ादी मिलेगी। अगर आप उनको वायलेट करेंगे तो फिर जेल में आपको डाल दिया जाएगा, आपकी आज़ादी सल्ब कर ली जाएगी। हाँ तो ये तो राइट टू इसलिए लाइफ के लिए भी आप बोल सकते हैं इस चीज को कि अगर वो किसी को नहीं, राइट टू किल कर लाइफ दे तो उसको भी नहीं, किल राइट टू करें। लाइफ के लिए नहीं बोल हाँ सकते, नहीं बोल सकते नहीं ना। अगर ये आप इसीलिए जो कैपिटल पनिशमेंट उन्होंने इसीलिए बैन कर दी है। हाँ लेकिन अगेन मैं सारी दुनिया में उसकी बात नहीं कर रहा। मैंने पहले कहा था कि दुनिया के बहुत से मुल्कों में जो कैपिटल हम्म पनिशमेंट है वो बैन है, हर मुल्क में नहीं है। लेकिन टॉर्चर वाली जो है उसके जो सिग्नेटरी जितने हैं उन सब ने इसको किया हुआ है, रेटिफिकेशन इसकी हुई है कि आप टॉर्चर नहीं कर सकते। जो भी टॉर्चर करता है वो गलत करता है। यही वजह है कि अमेरिका ने गुआंटानामो बे बनाया था, इसलिए कि उस पे वो अमेरिका का हिस्सा नहीं है, तो वो वहां पे जाके कैदियों को टॉर्चर करते थे। अमेरिका की मैनलैंड पे नहीं कर सकते थे। हाँ ये सुना था अच्छा, आपको मैं एक और बात बताऊं। ये जो बात आगे आसिम इफ्तिखार साहब ने पूछी थी ना, बड़ी जबरदस्त थी कि ह्यूमन राइट्स से आप खुद इसको डिनाउंस नहीं कर सकते। आपको पता है कि एमओडी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है यूके की, इस पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन के कितने केसेस हैं इराक वॉर में, जिसके उन्होंने पैसे दिए हैं? 400 से ज्यादा तो सिर्फ नहीं 2021 के हैं। क्यों? इसलिए कि उन्होंने वहां पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की थी बगैर डेरोगेशन क्लेम किए। तो यूके खुद जो ऑफिशियल मिनिस्ट्री है वो डिनाउंस नहीं कर सकती। उसने वायलेशन की, उसको भी सजा मिली उसकी। तो अगर ये अगर कहने का मतलब यह है कि वो एक स्टेट का जो पैराडाइम है उसका एक अनचेंजेबल पार्ट बन जाता है। तो अगर एक स्टेट का अनचेंजेबल पार्ट ये है कि ये खालिस्तन इस्लामी रियासत है और इसमें इस्लामी कवानीन ही होंगे, इसमें वही लोग रहेंगे आइदर जो कि मुसलमान हैं या वो लोग जिनके साथ हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है कि वो पहले ही वो मुसलमान नहीं थे, वो मुसलमान नहीं हुए, तो चले उनकी प्रोविजंस और हैं। अगर ये रूल बन जाता है तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर ये बाकी जितने मुल्कों की एग्जांपल दी है, खुद एमओडी की एग्जांपल दी है, ये सारी की सारी आपको फिर रिफ्यूज करनी पड़ जाएंगी। वो आप कर नहीं सकते इसलिए कि वो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा वाजिद साहब मेरा जो लास्ट सवाल था चले नहीं संतोष भाई, अब मैं सवाल अगली मर्तबा लूंगा, चूंकि ऑलरेडी 3 घंटे से ऊपर हो गए हैं। 2 कॉलर्स और हैं, मुझे लेना है लास्ट सवाल इंशाल्लाह आपसे। नहीं वो फिर बहुत देर तक चलेगा और काफी ताकीद हो गई है। मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सवाल पूछूंगा, चला जाऊंगा, आर्ग्यू नहीं करूंगा। बोलिए। हाँ तो ये ह्यूमन राइट्स में जैसे कि स्लेव्स वगैरह रखना अलाउड नहीं है, तो इस्लाम में है, तो वो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, और उसके लिए उसके लिए मैंने आपको कहा है कि पहले ही कि अगर ये सवाल आप किसी दूसरे मौके पर करते तो मैं थोड़ा बहुत भी जवाब दे देता, लेकिन सिवा अभी मैं सिर्फ आपको रेफरेंस दे सकता हूं। आप कैसर अहमद राजा साहब की के चैनल पर जाएं और उसमें स्लेवरी डालें तो वहां पर एक वीडियो आपके पास आ जाएगी। हमारी पूरी स्ट्रीम इसी मौजू पर है, उसको सुन लीजिएगा। उसका शुरू का 1 घंटा भी आप सुन लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चले, सही है, थैंक यू।